भारत में एसआईआर की आवश्यकता नहीं है, यानी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार द्वारा विशेष निरीक्षण की जरूरत नहीं है। अब केरल में मीडिया और बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियों को इसे समाप्त कर देना चाहिए। मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर रही है। तमिलनाडु में भी बड़ी समस्या है, खासकर डीएमके के कारण। सबसे अधिक समस्या बंगाल में है। मैं बंगाल के बारे में जानता हूं। मैंने इसके सीमावर्ती क्षेत्र भी देखे हैं। मैं बंगाल का समर्थक हूं। इसलिए इस वीडियो में मैं यह क्यों कह रहा हूं कि एसआईआर की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि हमारी आबादी लगभग 140-150 करोड़ है। एक बात सुनिश्चित कर ले, पिछले 10 से 15 वर्षों में भारत की आबादी कम हो रही है क्योंकि शहरों में बच्चे विदेश जा रहे हैं। इसी कारण आरएसएस, अन्य संघ परिवार और कई लोग कह रहे हैं कि हमें और बच्चे चाहिए। यह सिर्फ बात नहीं है, बल्कि भारत में बच्चों और आबादी की संख्या घटने लगी है। यही सच्चाई है। जब आबादी कम हो रही है तो इतने लोग कैसे आ रहे हैं, यह सवाल है। वैसे भी भारत में एक सिस्टम है जिसमें राज्य सरकारें और संबंधित राजनीतिक पार्टियां, उनके संगठन, सरकारी संस्थान, उनके संबंध, नियुक्तियां और ट्रांसफर आदि हो रहे हैं। हमारा सिस्टम बहुत भ्रष्ट है, इसलिए सही डेटा कई जगहों से नहीं मिल रहा है। मेरे पास जो डेटा है वो खासकर बंगाल के बारे में है, क्योंकि आप अभी मुशीराबाद जैसे इलाकों में हैं जो बांग्लादेश के पास है, या कोलकाता के हावड़ा जैसे क्षेत्रों में। इसी तरह चिकन नेक क्षेत्र में भी ऐसी कॉलोनियां हैं जो उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी के पास है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग यानी 55% अवैध प्रवासी हैं जो खुद को बांग्लादेशी कहते हैं। इसी तरह असम में भी वे नॉर्थ ईस्ट में घुसने लगे हैं। वहां के कई लोगों ने उनका विरोध किया है। फिर उन्होंने उन्हें घुसाना शुरू नहीं किया, उन्होंने उन्हें पीटा, लेकिन वे अपनी मर्जी से त्रिपुरा में घुस गए हैं। आप समझते हैं कि इसका बेस ममता बनर्जी की एक छोटी सी रैली है। ये सब लोग कहां से आते हैं? उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए एक बड़ा बेस बनाया है जो माइनॉरिटी है, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां के सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए और उनके परमानेंट वोट है। चाहे वे कैसे भी आए, टीएमसी वहां जीत सकती है। उन लोगों के बारे में सोचो जो गैर कानूनी तरीके से आए। एक बार उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 2 ट्रेनें टकरा गई और एक कलकत्ता जा रही थी। मरने वालों में ज्यादातर बांग्लादेश के थे, इसीलिए बांग्लादेश हाई कमीशन वहां आया था। वे कोई बॉडी नहीं ले गए, आपने वहीं क्रीमेशन किया। इन सभी लोगों को इंडिया का आधार कार्ड कैसे मिलता है? अगर आपको आधार कार्ड चाहिए तो आप इंडियन सिटीजन हैं, आप आधार कार्ड बनवाते हैं, आप डुप्लीकेट कार्ड बनवाते हैं, वह कार्ड बनता है। फिर वे वोटर कार्ड बनाते हैं। इन सभी लोगों को इंडिया की वेलफेयर गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर की वेलफेयर की अलग अलग स्कीम कैसे मिलती है? ये लोग पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से इंडियन सिटीजन कैसे बन जाते हैं? अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खुद दिल्ली के बारे में बताता हूं। फरीदवा दरवाजा और नोएडा की कई फैक्ट्रियों में जब कोई आम भारतीय काम करता है तो उसे 600, 700 या 800 या 1000 रुपए मिलने चाहिए। मैंने कहा कि जो बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से आते हैं वे हमारे बंगाली नहीं है, डीएमके के वोट बैंक का मामला है। पश्चिम बंगाल में कई बांग्लादेशी मुसलमान गैर कानूनी तरीके से आए, फिर नाम बदलकर हिंदू बन गए। मुशीराबाद में भी कई ऐसे नाम मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सीएए आंदोलन के वक्त जब मैं बंगाल गया था, खुद देखा था। कई बांग्लादेशी रेलवे ट्रैक के पास रहते थे। वही पूरा इलाका गैर कानूनी प्रवासियों से भरा था। सोचिए, क्या कोई भारतीय उनके साथ खड़ा होगा? ये उनका देश नहीं है। लेकिन भारत में एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो इनका बचाव करता है। मैं तो गृह मंत्री की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो भी गैर कानूनी तरीके से आया है उसे यहां नहीं रहना चाहिए। ना इन्हें वोट देने का हक है, ना किसी सरकारी स्कीम का हिस्सा बनना चाहिए। कई के पास यहां घर है, कई यहां शादी भी नहीं करते, बस रह रहे हैं। इन्हें निकालना चाहिए, सीधा साफ। आखिर ये कैसी इंसानियत है? वे यहां आते हैं, सब कुछ पाते हैं, फिर मौका मिलते ही भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बम लगाने तक की सोच लेते हैं। यही असली दिक्कत है। भारत कभी भी पूरे बांग्लादेश बॉर्डर को 4000 किलोमीटर तक बंद नहीं कर सकता, बाढ़ लगा नहीं सकता। इलाका ही ऐसा है, कहीं नदियां, कहीं नाले, कहीं पहाड़ियां। असल बात यही है, सिर जैसा जो भी कदम है उसे ठीक से लागू करना चाहिए।
इसमें कई लोग मारे भी गए हैं, लेकिन पीएमसी वाले हर जगह यही खेल करते हैं सालों से। इतने सारे वोट एक ही पार्टी की जेब में चले जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां भी रोकती है, सबको आने नहीं देती। इंडिया फेडरल सिस्टम है, तो इतना विरोध किस लिए? अगर यह पूरी तरह लागू हो गया तो ममता हार जाएंगी। यही डर है। इंडिया को सिर की सख्त जरूरत है। अब केरल की बात करें, लीग और इस्लामिक कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट बैंक कम हो जाएगा। कई लोग यहां आधार के चक्कर में आए हैं। सरकारी अफसरों की मिली भगत से आधार स्कीम सब मिल गया। बहुत से लोग वोटर बन गए। कोई खुलेआम कैसे मान लेगा कि बांग्लादेशी आकर केरल में वोट डाल रहा है? लेकिन हो रहा है। कर्नाटक में भी हुआ, तमिलनाडु में भी, और कई राज्यों में। ये लोग एक खास पार्टी को ही वोट देते हैं। मैं साफ कह दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कदम उठाए, सिर्फ वोटिंग नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इंडिया ने एक ऐसा ग्रुप पाल रखा है जो खुलेआम विरोध करता है और फिर भी सरकारी वेलफेयर का फायदा उठाता है। कई को बीडी मिला हुआ है, एजुकेशन मिल रही है, खाना मिल रहा है, हर तरह की मदद मिल रही है, और आखिर में भारत के खिलाफ बम गिराने को तैयार है। ये इंडियन नहीं है, तो सर को पूरी तरह लागू करना ही चाहिए। कहा जाता है करीब 2 करोड़ लोग इंडिया में इल्लीगल है। इनमें से अगर आधे भी निकाल दिए जाएं तो देश की हालत बदल जाएगी। सुनो, एक बात साफ है, ये लोग इंडिया के लिए कल बड़ी परेशानी बनेंगे। इसे हल्के में मत लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मसला सिर्फ वोटिंग का नहीं है, बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी का है। ये लोग ऐसे सवाल उठाएंगे कि सबकी नींद उड़ जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें बाहर निकालो। मैंने खुद केरल में कई जगहों पर देखा है। 1, 2, 3 जगहों पर बांग्लादेश से लाए गए लोगों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस के एक आदमी ने खुद मुझे बताया कि कई जगहों पर यह नहीं होना चाहिए, जैसे बंगाल में हुआ। वहां ऐसा माहौल है कि हिंदू जुलूस भी नहीं निकल सकता, मंदिर में पूजा तक मुश्किल है। अगर पूजा हो भी जाए तो तलवारें लेकर धमकी दी जाती है। क्या जरूरत है ऐसी चीजों की? ये जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स है, इनकी वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है वो मामूली नहीं है। और हाँ, कुछ मुसलमान भी हैं जो गुस्से में रहते हैं, उनके लिए भी यही रास्ता है, निकालो। इनकी वजह से भारत महान नहीं बना। कुछ लोग इन्हें कम सैलरी पर काम पर रखते हैं, उनको भी समझाओ, भारतीयों को नौकरी दो। अपने ही देश के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? सिस्टम करप्ट है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही लोगों को पीछे छोड़ दो। ये कोई मामूली रिवीजन नहीं है, ये बड़ी बात है। हमें ध्यान से देखना होगा कि हालात कहां जा रहे हैं। सब कुछ फेयर और फ्री होना चाहिए। दलित कम्युनिटी को भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बेकार में वोट बर्बाद मत करो। बिहार में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। हमें समझना होगा कि जो लोग इंडिया का विरोध करते हैं वही दलितों को भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। कुल मिलाकर जरूरी है कि इन मुद्दों को सीरियसली लो, खासकर बाहर से आए लोगों पर नजर रखो और उन्हें बाहर निकालो। वोटिंग का हक सिर्फ इंडियंस का है। सरकारी स्कीम्स का फायदा भी सिर्फ इंडियंस को मिलना चाहिए। सिक्योरिटी जोन में भी सिर्फ इंडियंस रहें, यही इंडिया के असली सिटीजन है। जब ये सब सही से होगा, तभी इंडिया वाकई आगे बढ़ेगा।